नमस्कार, आप देख रहे हैं दिल्ली बाजार। मैं एसके रंजन व्यापार जींस की खास खबरों के साथ आज विशेष में चर्चा करेंगे चावल के बारे में। और चर्चा के लिए हैं हमारे साथ मुकेश बंसल जी, HRL फूड प्राइवेट लिमिटेड के निदेशक। आइए इनसे बात करते हैं, क्या बता रहे हैं चावल के बारे में। मुकेश जी, दिल्ली बाजार में आपका स्वागत है। इस साल धान की खेती पूरे देश में अच्छी बताई जा रही है, बढ़िया है। और चावल का उत्पादन किस तरह से है, क्या कहेंगे इस बारे में? चावल का उत्पादन भी फुल है, चावल के उत्पादन की कोई कमी नहीं है। और लोएस्ट रेट होने की वजह से एक्सपोर्ट के अंदर डिमांड बहुत बढ़िया आ गई, और उसकी वजह से अब तेज़ी का रुख बना हुआ है। और आने वाले टाइम में और तेज़ होने की संभावना है मार्केट की। 5 रुपये किलो, 7 रुपये किलो और बढ़ जाएगा। पुराने मालों का स्टॉक किस तरह से है सर? पुराने मालों का जो स्टॉक था वो आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म होता जा रहा है। स्टॉक बहुत था लेकिन ख़त्म होता जा रहा है। डिमांड गत दिनों से देखा जा रहा है कि चावल में कुछ तेज़ी आई है, तो चावल में तेज़ी के कारण क्या हैं? कारण ये है कि इसका रेट लोएस्ट बहुत ज़्यादा हो गया था। जो उससे ज़्यादा सस्ते होने की वजह से जो लोग नॉन बासमती खाते थे उन्होंने भी बासमती खा ली, और इसकी वजह से वो तेज़ी की स्टॉक भरपूर हो गया उसकी वजह से। और एक्सपोर्ट की डिमांड भी बहुत बढ़िया रही, प्राइस लो होने की वजह से। सर, निर्यात की स्थिति एवं संभावनाओं के बारे में आप क्या कहेंगे? निर्यात फुल है, निर्यात की बहुत अच्छी डिमांड है। अब रमज़ान का टाइम है, वैसे ही डिमांड बहुत बढ़िया हो जाती है। अब 3 महीने डिमांड बहुत बढ़िया रहेगी, और नेक्स्ट मंथ अपने निर्यात हो रहा है। चावल का निर्यात इन दिनों किन कंट्रियों में ज़्यादा है? और यूरोप की बहुत बढ़िया डिमांड है, USA की बहुत बढ़िया डिमांड है, और यूरोपियन की, यहाँ की सऊदी की बहुत बढ़िया डिमांड है। एशिया की सबसे बड़ी अनाज मंडी में बैठे हैं। यहाँ अगर बात की जाए क्वालिटी वाइज, तो नया बाज़ार में इन दिनों बासमती 1121 सेला, 1121 स्टीम, 1509 इत्यादि के रेट क्या चल रहे हैं? एक एक करके आप जो है रेट के बारे में कुछ बताएं। जो 1509 सेला है उसका भाव 45 रुपीज़ है पर केजी, और 1509 स्टीम का रेट है 57 रुपये पर केजी। 1121 स्टीम का रेट है 65 रुपये पर केजी, और सेले का भाव है 1121 सेले का भाव है। बात की जाती है तो बासमती की चर्चा होती है। तो बासमती, क्या यहाँ नया बाज़ार में बासमती उपलब्ध है, या किस तरह की बासमती के बारे में क्या कहेंगे? जो ट्रेडिशनल बासमती होती है वो तो इंडिया के अंदर सेल होती ही नहीं, आती ही नहीं, क्रॉप भी बहुत कम रहती है। और ये जो 1121 है, 1509, सब वैरायटी बासमती की ही वैरायटी है, सब टोटल बासमती की ही वैरायटी है। यानी कि आप ये कहना चाह रहे हैं कि अभी जो है जो ट्रेडिशनल बासमती है उसकी डिमांड जो है नहीं है, या उसका उत्पादन नहीं, बहुत कम है। जो 1121 सेला, 1121 स्टीम या उच्च क्वालिटी के जो चावल हैं उसी को बासमती के नाम पर बेचा जा रहा है। हाँ जी, वही बासमती के नाम पे बेचा जाता है। 1121 स्टीम हो गया, 1121 सेला, 1509, ये सब बासमती की ही वैरायटी है जी। हाँ जी, ट्रेडिशनल बासमती बहुत कम होता है, उसके उत्पादन है ही नहीं यहाँ पे। तो बासमती का, अगर ट्रेडिशनल बासमती के बारे में आपने सर चर्चा की, उसकी पहचान क्या है, क्या कहेंगे? उसकी पहचान वो बनने के बाद उसमें खुशबू भी रहता है, अरोमा भी रहता है, और 1121 स्टीम भी बहुत बड़ी एक समस्या है चावल में, और सेंट वगैरह लग, जो आपने एरोमा की बात की, उसकी जो है बहुत बड़ी एक समस्या है। तो इस बारे में क्या कहेंगे सर? जो ट्रेडिशनल होती है जी, खुशबू उसी के अंदर होती है। बाकी 1121 1509 में खुशबू कभी होती ही नहीं, भूसा के अंदर होती है थोड़ी बहुत, और बाकी ट्रेडिशनल बासमती में ही खुशबू होती है। बाकी तो आर्टिफिशियल खुशबू लगती है जो भी लगाते हैं। तो ये स्वास्थ्य के लिए तो हानिकारक हो सकता है सर? इसका कोई स्वास्थ्य के लिए कोई हानिकारक नहीं है। सर, चावल में देखा जाता है कि रेटों के अंदर जो है वेरिएशन बहुत ज़्यादा है। थोक मंडी में 30 रुपये केजी भी चावल है, और 130 रुपये भी केजी चावल है। इस बारे में क्या कहेंगे, इस वेरिएशन के बारे में क्या कहेंगे? जो 30 रुपये किलो चावल है जी, वो होता है ब्रोकन। 50 रुपये में ब्रोकन मिलेगा आपको। 70 रुपीज़ से वन शुरू हो जाता है जो फुल ग्रेन होता है, और 130 तक चला जाता है। तो क्वालिटी वाइज रहता है। ट्रेडिशनल बासमती है वो 100 रुपये किलो है। 1121 स्टीम है वो आपकी 65 के नियर अबाउट है। 1509 है वो 57 के आसपास है, और 1401 स्टीम है वो 63 के आसपास रेट है। सर, इन दिनों चावल की कीमतों में कुछ तेज़ी आई है, आगे किस तरह की संभावनाएं बन रही है? क्या तेज़ी
और आ सकती है या बाज़ार जो है समान स्थिति में बना रहेगा? कुछ वैरायटी के अंदर तेज़ी आने की संभावना है और कुछ वैरायटी के अंदर शायद तेज़ी ना आए। ऐसा क्यों सर? डिमांड की बात है जी, कुछ मालों की डिमांड ज़्यादा है, कुछ मालों की डिमांड पहले से स्लो हो गई है। सर, पिछले 1.5 माह से किसान आंदोलन दिल्ली के चारों तरफ बॉर्डर पर जारी है। बाजार थोक मंडियों में ऐसी चर्चा है कि डिमांड एंड सप्लाई के बीच अंतर आने की संभावना व्यक्त की जा रही है। तो चावल उद्योग में किसान आंदोलन का किस तरह से प्रभाव पड़ रहा है, क्या कहेंगे? किसान आंदोलन से चावल के व्यापार में कोई डिफरेंस नहीं आ रहा जी। अभी माल प्रॉपर आ रहा है, यहाँ फुल डिलीवरी है, कोई इशू नहीं है उसके लिए। अगर लगातार आगे भी किसान आंदोलन अगर आगे बढ़ रहा है तो चावल में कोई किसी भी तरह की तेज़ी बनने की उम्मीद नहीं। 2-3 महीने का स्टॉक दिल्ली वाले रखते हैं जी, सभी स्टॉकिस्ट के पास रहता है, चाहे कुछ नहीं है। मुकेश जी, दिल्ली बाज़ार से बात करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू रंजन जी।